आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम से फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन होता क्या है, एप्लीकेशंस क्या क्या हैं इसकी, और किन किन टॉपिक्स में फैक्टराइजेशन जो है हमारे काम आएगा, आज इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। और जो फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, नंबर सिस्टम से अगर कोई पार्ट आपने मिस कर दिया है, कोई वीडियो मिस कर दिया है, तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। और सिर्फ नंबर सिस्टम ही नहीं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग से जुड़े हुए अदर टॉपिक्स भी आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत। यूट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। नंबर सिस्टम से पार्ट 7 फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, प्रोसेस क्या है, इसको समझने से पहले हमें पता होना चाहिए फैक्टर्स क्या होते हैं। और फैक्टर्स के बारे में मैंने जब डिविजिबिलिटी रूल आपको डिस्कस किया था, काफ़ी अच्छे से समझाया था फैक्टर्स के साथ में मल्टीपल्स के बारे में। तो यहाँ पर एक आइडिया हम ले लेते हैं। फैक्टर्स होते क्या हैं, ऐसी वैल्यूज़ जो दिए गए नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर सके। ठीक है, ऐसे नंबर्स, यहाँ पर मैं डिवाइजर की बात कर रहा हूँ, ऐसे नंबर्स जो दिए हुए नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर सके। एग्जैक्टली डिवाइड करने का मतलब क्या है, रिमाइंडर जो है या तो हमें 0 मिले या फिर जो क्वोशेंट है वो एक इंटीजर पार्ट हो। ठीक है, इंटीजर पार्ट का मतलब है डेसिमल पार्ट नहीं हो, कोई फ्रैक्शन पार्ट नहीं हो। तो ऐसी जो वैल्यूज़ हमें मिलेंगी वो फैक्टर्स होंगी। मान लीजिए 6 की मैं बात करूं, ठीक है, तो 6 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे। 6 जो है 1 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है, 1 से 6 टाइम डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड हो सकता है 3 टाइम, 3 से डिवाइड हो सकता है 2 टाइम, और 6 से डिवाइड हो सकता है 1 टाइम। ठीक है, तो ये फैक्टर्स होंगे 6 के। तो यहाँ पर अगर हम 1 से 6 को डिवाइड करते हैं तो एग्जैक्टली डिवाइड होगा। ठीक है, 6 टाइम डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। लेकिन यहाँ पर अगर किसी और वैल्यू से हम 6 को डिवाइड करते हैं, मान लीजिए 5 से डिवाइड किया, तो वैल्यू क्या आएगी 1.2। ठीक है, 1.2 डेट मीन्स डेसिमल वैल्यू हमें मिलेगी। तो वो है जो 5 है वो फैक्टर नहीं होगा 6 का। तो फैक्टर्स ऐसी वैल्यूज़ होंगी जिनको किसी नंबर को डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो है 0 मिले या फिर क्वोशिएंट जो है एक इंटीजर पार्ट मिले। अब बात करते हैं फैक्टराइजेशन जो प्रोसेस है, जो मेथड है उसकी। देखिए, नंबर सिस्टम में हमने नंबर्स को क्लासिफाइड किया था, जहाँ पर हमने प्राइम नंबर्स के बारे में डिस्कस किया था। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे और 2 से कम भी नहीं होंगे। ठीक है, तो जैसे वो नंबर्स क्या क्या होंगे, 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है, ये ऐसे नंबर्स हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं। 2 की मैं बात करूं तो फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 और 2, क्योंकि 2 जो है 1 से डिवाइड हो सकता है और 2 से भी डिवाइड होगा। और ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिससे 2 एग्जैक्टली डिवाइड हो सके, इस वजह से इसके 2 ही फैक्टर्स होंगे। 3 के लिए 1 और 3, 5 के लिए 1 और 5, 7 के लिए 1 और 7, 11 के लिए 1 और 11। ठीक है, तो एक फैक्टर तो 1 ही है और दूसरा फैक्टर जो है सेल्फ वैल्यू है। तो सिर्फ 2 ही फैक्टर्स इन वैल्यूज़ के होंगे, इस वजह से इनको प्राइम नंबर्स हम कहते हैं। और दूसरे नंबर्स जो है वो नंबर्स थे कंपोजिट। ठीक है, ऐसे नंबर्स जिनके 2 फैक्टर्स से ज़्यादा हो। ठीक है, ऐसे नंबर्स जिनके 2 फैक्टर्स से ज़्यादा हो। और ऐसे नंबर्स के क्या होंगे, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12। ये सभी नंबर जो हैं कंपोजिट नंबर्स हैं। क्यों कंपोजिट नंबर्स हैं, क्योंकि इन सब के जो फैक्टर्स हैं वो 2 से ज़्यादा हैं। और इन कंपोजिट नंबर्स को प्राइम नंबर्स की फॉर्म में स्प्लिट करना ही फैक्टराइजेशन है। ध्यान दीजिएगा क्या कहा मैंने, इन कंपोजिट नंबर्स को प्राइम नंबर्स की फॉर्म में स्प्लिट करना ही क्या है, फैक्टराइजेशन। और ये कैसे होगा, देखिए 4 को मैं किस तरह से स्प्लिट कर सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई विथ 2, 6 को 2 मल्टीप्लाई विथ 3, 8 को किस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 2। ठीक है, यहाँ पर कंपोजिट नंबर था, उसको हमने स्प्लिट कर दिया प्राइम नंबर में। ठीक है,
9 को मैं किस तरह से स्प्लिट कर सकता हूँ, 3 मल्टीप्लाई विथ 3। 10 को 2 इंटू 5। 12 को किस तरह से लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ पर कंपोजिट नंबर्स को हमने स्प्लिट कर दिया है प्राइम नंबर्स की फॉर्म में, और इनको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 2, 2 रेज़ टू द पावर 1 मल्टीप्लाई विथ 3 रेज़ टू द पावर 1, 2 रेज़ टू द पावर 3, 3 रेज़ टू द पावर 2, 2 रेज़ टू द पावर 1 मल्टीप्लाई विथ 5 रेज़ टू द पावर 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई विथ 3 रेज़ टू द पावर 1। और इसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं फैक्टराइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स की पावर की फॉर्म में चेंज करते हैं। अब मान लीजिए आपसे कहा जाए 48 को आपको फैक्टराइज करना है, तो किस तरह से फैक्टराइज होगा ये देखिए। यहाँ पर इसको देखकर आप इजीली ये कह सकते हैं ये जो वैल्यू है 4 से डिवाइड हो सकती है, 4 से डिवाइड हो सकती है तो 2 से भी डिवाइड हो सकती है। ठीक है, और ये जो वैल्यू है 8 से भी डिवाइड हो सकती है। ठीक है, तो पहले हम 8 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 8 से डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा भाई, 6 टाइम डिवाइड होगा, तो 8 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 48 मिलेगा। अब 8 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 3, और 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 1 और 3 रेज़ टू द पावर 1। तो यहाँ पर एक तरह से 2 की जो पावर है टोटल कितनी हो जाएगी, 3 + 1। ठीक है, एक्सपोनेंशियल रूल्स हमने देखे थे, तो यहाँ पर 2 की जो पावर है वो कितनी हो जाएगी, 4, और 3 की पावर जो है वो क्या होगी, 1। तो 48 को हम फैक्टराइजेशन फॉर्म में एक तरह से फैक्टराइज करके किस तरह से लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई विथ 3 रेज़ टू द पावर 1। अब ये तो हुआ एक 2 डिजिट नंबर, तो इसको फैक्टराइज करना ईजी था। मान लीजिए एक 3 डिजिट नंबर आपको मिले 225, इसका फैक्टराइज फॉर्म आपको फाइंड आउट करना है, तो किस तरह से ये फाइंड आउट होगा। देखिए यहाँ पर इसको देखकर हमें ये पता चल रहा है कि ये जो वैल्यू है 5 से इजीली डिवाइड हो जाएगी, तो एक फैक्टर तो 5 होगा, ये कंफर्म है। ठीक है, तो 5 से अगर डिवाइड करते हैं इस वैल्यू को, तो ये कितना टाइम डिवाइड होगा, देखिए 4 टाइम डिवाइड होगा, 25 रह जाएगा, और 25 जो है 5 टाइम डिवाइड होगा, तो 45 टाइम। ठीक है, तो 5 को हमें मल्टीप्लाई करना है 45 से, तब हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, 225। और अभी ये जो नंबर्स है प्राइम नंबर्स नहीं है, सिर्फ 5 जो है प्राइम नंबर है, लेकिन 45 कंपोजिट नंबर है, तो इसको हमें स्प्लिट करना पड़ेगा प्राइम नंबर्स में। तो 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 9। ठीक है, और 9 को मैं किस तरह से स्प्लिट कर सकता हूँ, 3 रेज़ टू द पावर 2। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई विथ 3, डेट मीन्स 3 रेज़ टू द पावर 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 5 रेज़ टू द पावर 1, 5 रेज़ टू द पावर 1, डेट मीन्स टोटल कितना हो जाएगा, 5 रेज़ टू द पावर 2, और 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 रेज़ टू द पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पर 225 को फैक्टराइज हमने कर लिया है। क्या आया है यहाँ पर रिजल्ट, 5 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई विद 3 रेज़ टू द पावर 2। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर को फैक्टराइज कर सकते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए 1024 को आपको फैक्टराइज करना है, तो किस तरह से ये फैक्टराइज होगा। तो देखिए ये जो वैल्यू है 2 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि लास्ट डिजिट जो है 2 से डिविजिबल है। 4 से भी डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट जो हैं 4 से डिविजिबल है। और ये वैल्यू 8 से भी डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि लास्ट 3 डिजिट जो हैं 8 से डिविजिबल है। भाई डिविजिबिलिटी रूल में हमने ये डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम 8 से डिवाइड करते हैं, तो 8 से डिवाइड करने पर कितने टाइम डिवाइड होगा, 128 टाइम। ठीक है, तो 128 को हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो 1024 हमें मिल जाएगा। अब 8 को हम 2 रेज़ टू द पावर 3 लिख सकते हैं। 128 कंपोजिट नंबर है, इसको भी हमें स्प्लिट करना पड़ेगा। तो देखिए ये जो वैल्यू है ये भी 8 से डिवाइड हो जाएगी, और 8 से कितने टाइम डिवाइड होगी, 16 टाइम। तो 8 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 128 हमें मिल जाएगा। अब 8 को हम 2 रेज़ टू द पावर 3 लिख सकते हैं, और 16 को हम 4 रेज़ टू द पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और 4 को भी हम 2 रेज़ टू द पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 2 रेज़ टू द पावर, यहाँ पर ये 3 और 3 है तो ऐड हो जाएगा, तो 2 रेज़ टू द पावर 6। 4 का हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 2 और उसकी होल पावर 2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा टोटल मिलाकर, देखिए यहाँ पर पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, एक्सपोनेंशियल रूल्स में हमने डिस्कस किया हुआ है, तो पावर्स मल्टीप्लाई होने पर 2 रेज़ टू द पावर 4 हो जाएगा। तो टोटल मिलाकर कितनी हो जाएगी पावर 2 की,
6 + 4 दैट मीन्स 10। तो 1024 को फैक्टराइज हम करें तो हमें क्या मिलेगा, 2⁻10। और फैक्टराइजेशन जो प्रोसेस है वो तो हमने समझ लिया। अब इसके यूजेस हम देख लेते हैं। तो देखिए फैक्टराइजेशन के यूजेस क्या क्या होंगे। मान लीजिए एक नंबर है जो फैक्टराइज फॉर्म में हमें दिया गया है, 2⁻6 मल्टीप्लाई विथ 3⁻4 मल्टीप्लाई विथ 5⁻2। तो देखिए इस नंबर के फैक्टराइज फॉर्म को देखकर हम इस नंबर के बारे में क्या क्या बता सकते हैं। तो एक तो ये नंबर जो है इवन होगा। अब ऐसा मैंने क्यों कहा, इवन क्यों होगा, जब भी किसी नंबर के फैक्टराइज फॉर्म में एक भी 2 आता है, ठीक है, जब भी किसी नंबर के फैक्टराइज फॉर्म में एक भी 2 आता है तो वो नंबर जो है इवन होगा। ऐसा क्यों, देखिए 2 को जब हम इवन नंबर से, किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करें तब भी हमें एक इवन नंबर ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर 4 से मैं मल्टीप्लाई करता तो 8 मिलता, ठीक है। तो जब भी इवन नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 को तो एक इवन नंबर मिलेगा, और 2 को एक ओड नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तब भी मुझे इवन नंबर मिलेगा। इस वजह से अगर नॉर्मलाइज जो फैक्टराइज फॉर्म है उसमें एक भी 2 हुआ तो वो जो नंबर है इवन नंबर होगा। अगर एक भी 2 नहीं हुआ तो वो जो नंबर है ओड होगा। मान लीजिए कोई नंबर है 3 × 5, अब इसमें एक भी 2 नहीं है तो 15 आएगा, और यहाँ 2 हो जाता, ठीक है, एक फैक्टराइज की हम बात करें, एक फैक्टर 2 होता तो 15 × 2 कितना हो जाता, 30 हो जाता, ठीक है। तो इस वजह से ही हमने ये कहा ये जो नंबर है इवन नंबर है। यहाँ पर तो सिर्फ एक ही 2 नहीं है, ठीक है, 6 2 है, इस वजह से ये जो नंबर है इवन होगा। तो ये तो हुई एक तरह से पहली प्रॉपर्टी इस नंबर के लिए। दूसरा हम क्या कह सकते हैं, ये जो नंबर होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्यों कहा मैंने ऐसा, देखिए जब भी कोई प्राइम नंबर है अगर उसकी पावर जो है एक इवन नंबर है, पावर जो है एक इवन नंबर है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू होगी। यहाँ पर 2 को हम लें, ठीक है, तो एक प्राइम नंबर है, और 6 जो है एक इवन नंबर है। इसी तरीके से 3 पर हम देखें, प्राइम नंबर है 3 और पावर जो है इवन नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, उसकी पावर 2 है तो एक इवन नंबर है। इस वजह से ये जो नंबर है एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर हम ये कहें कि 4⁻³ जो है क्या परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू होगी, 4⁻³ जो है क्या परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू होगी। तो यहाँ पर आप इसको देखते ही डायरेक्ट कह देंगे कि यहाँ पर जो है पावर जो है इवन नंबर है, इस वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। बट ऐसा करना गलत है, क्यों, क्योंकि आपने इस पर पूरी तरीके से ध्यान नहीं दिया। जो बेस है वो प्राइम नंबर होना चाहिए। क्या यहाँ पर बेस जो है प्राइम नंबर है, नहीं है, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2⁻², ठीक है, और उसकी होल पावर क्या है 3 है। तो टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा 2⁻6, क्या हो जाएगा 2⁻6, और 2⁻6 जो है एक तरह से परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू होगी। क्यों, क्योंकि बेस जो है एक प्राइम नंबर है और उसकी पावर जो है वो इवन नंबर है, ठीक है, जैसा यहाँ पर है। इस वजह से आपको ये ध्यान में रखना है, बेस जो है प्राइम नंबर हो, पावर जो है उसकी इवन नंबर हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू होगी। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, क्या कह सकते हैं हम इस नंबर के बारे में, भाई ये जो नंबर है एग्जैक्टली डिवाइड होगा किन नंबर से, भाई वो फैक्टर्स क्या होंगे, 2 होगा, ठीक है, 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा, एंड इसी तरीके से 2⁻6 तक जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो इस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से 3 की पावर जो है हाईएस्ट पावर 4 है, तो 3⁻4 तक जितने भी मल्टीपल्स हैं 3 के उनसे ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। जैसे 3 हुआ, 9, 27, ठीक है, तो इन नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। 5 की पावर 2 है तो ये 5 से भी डिविजिबल होगा, 5 एक फैक्टर होगा इस नंबर के लिए, और 25 भी एक फैक्टर होगा इस नंबर के लिए। तो इन नंबर्स से एग्जैक्टली ये डिवाइड हो जाएगा। अगर 2⁻7 डेट मीन्स 128 से हम इस नंबर को डिवाइड करें तो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि हाईएस्ट जो पावर है 2⁻6 है और हम डिवाइड कर रहे हैं 2⁻7 से, इस वजह से ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा। और इस नंबर के लिए हम क्या कह सकते हैं, देखिए ये जो नंबर है इसको सोल्व करने पर लास्ट 2 डिजिट जो होंगी
वो 0 होंगी। ऐसा क्यों कहा मैंने? क्योंकि ये जो नंबर हमें दिया गया है इसके फैक्टर्स जो हैं 2 और 5 भी हैं, और 2 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। 2 रेज़ टू द पावर 2 को मल्टीप्लाई करें 5 रेज़ टू द पावर 2 को तो हमें क्या मिलेगा? 100 मिलेगा। 2 रेज़ टू द पावर 3 को मल्टीप्लाई करें 5 रेज़ टू द पावर 3 को तो हमें क्या मिलेगा? 1000 मिलेगा। ठीक है, तो 2 रेज़ टू द पावर 1 मल्टीप्लाई विथ 5 रेज़ टू द पावर 1, लास्ट डिजिट जो है 0 मिलेगी। 2 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई विथ 5 रेज़ टू द पावर 2, लास्ट 2 डिजिट 0 मिलेगी। 2 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई विथ 5 रेज़ टू द पावर 3, लास्ट 3 डिजिट 0 मिलेगी। इसी तरीके से आगे 2 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई विथ 5 रेज़ टू द पावर 4, लास्ट 4 डिजिट जो है वो हमें 0 मिलेगी। और इन फैक्टर्स के साथ में किसी भी फैक्टर को मल्टीप्लाई हम करें, जैसे मान लीजिए 3 को मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 30 हो जाएगा। यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई हम करें तो कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा, लेकिन लास्ट में 2 डिजिट रहेंगी। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम 3 से मल्टीप्लाई करें या फिर किसी अदर नंबर से मल्टीप्लाई करें, लेकिन लास्ट में 3 डिजिट जो हैं वो तो 0 रहेंगी ही। इसी तरीके से ये जो नंबर है इसमें 5 की हाईएस्ट जो पावर है वो 2 है, और 2 की जो पावर है वो हाईएस्ट 6 है, लेकिन 0 हमें क्या मिलेंगी? एक कपल क्या बन रहा है यहाँ पर? 2 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई विद 5 रेज़ टू द पावर 2। ठीक है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं जो 0 होंगी इस नंबर को सोल्व करने में, लास्ट पर जो डिजिट्स होंगी 2 डिजिट्स होंगी उनमें 0 हमें मिलेगा। तो देखा फ्रेंड्स, आपने किसी भी नंबर को फैक्टराइज करके हम उसके बारे में कितनी प्रॉपर्टीज जान सकते हैं, कितना कुछ उस नंबर के बारे में हम जान सकते हैं। अब फैक्टराइजेशन से कुछ एप्लीकेशंस इसकी हम देख लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया गया है, बाय विच लीस्ट नंबर शुड 1440 be divided so that quotient is an odd number। तो ऐसा कौन सा छोटे से छोटा नंबर होगा जिससे 1440 को डिवाइड करने पर हमें क्वेश्चन जो है एक ओड नंबर मिले। तो इस क्वेश्चन को सोल्व अगर आप बिना फैक्टराइज किए हुए सोल्व करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। तो फैक्टराइजेशन एक मेथड है जिससे हम इजीली इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो पहले इसको फैक्टराइज हम कर लेते हैं। देखिए 1440 है, तो 144 जो है एक तरह से 12 का स्क्वायर होता है, और 12 का स्क्वायर 144 हो गया। इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। 12 को हम क्या लिखते हैं? 2 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई विथ 3, ठीक है, और इसकी होल पावर जो है 2 है। 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 रेज़ टू द पावर 1 5 रेज़ टू द पावर 1, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा? 2 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर 2, उसकी होल पावर 2 है तो मल्टीप्लाई होके 4, और यहाँ पर भी एक 1 है तो यहाँ पर 2 रेज़ टू द पावर 5 हो जाएगा। 3 रेज़ टू द पावर 2 और 5 रेज़ टू द पावर 1। तो 1440 के लिए हमें जो फैक्टराइज फॉर्म है वो मिल गई। क्या है? 2 रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाई विथ 3 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई विथ 5 रेज़ टू द पावर 1। अब ऐसे छोटे से छोटे नंबर से हमें इसे डिवाइड करना है ताकि ओड नंबर हमें मिले। ठीक है, तो ओड नंबर कब हमें मिलेगा? जब हम 2 रेज़ टू द पावर 5 से डिवाइड करें इस नंबर को। ठीक है, 2 रेज़ टू द पावर 5 से डिवाइड करें तभी एक ओड नंबर हमें क्वेश्चन में मिलेगा। भाई 2 की पावर जो है अगर कम है, 2 रेज़ टू द पावर 4 हम लेते हैं, उससे डिवाइड करते हैं, तब भी एक 2 यहाँ पर बच जाएगा, तो जो भी क्वेश्चन आएगा वो इवन आएगा। ठीक है, जैसा हमने अभी पहले डिस्कस किया, नंबर में अगर एक भी 2 है तो इवन नंबर हमें मिलेगा। इसी तरीके से 2 की पावर 3 से भी डिवाइड करते हैं तब भी 2 बच जाएंगे। ठीक है, 2 रेज़ टू द पावर 2 यहाँ पर बचा रहेगा, उससे भी जो है नंबर इवन हमें मिलेगा। बट हमें कौन सा नंबर चाहिए? ओड नंबर चाहिए। इस वजह से इसमें जितने भी 2 हैं, फैक्टराइज फॉर्म में जितने भी 2 हैं उनको हमें हटाना पड़ेगा क्वेश्चन को ओड पाने के लिए। तो इस नंबर में 2 रेज़ टू द पावर से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 रेज़ टू द पावर 5 हट जाएगी। ठीक है, डिवाइड किया है तो एक्सपोनेंट रूल आप यूज कर सकते हैं, ऊपर इसको ले जाते हैं तो माइनस में हो जाएगी ये वैल्यू 2 रेज़ टू द पावर -5, तो 2 रेज़ टू द पावर +5 -5 ऐड होकर 0 हो जाएगा, और 2 रेज़ टू द पावर 0 जो है 1 होता है। तो यहाँ पर एक्चुअली में वैल्यू क्या बच जाएगी? 3 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई विथ 5 रेज़ टू द पावर 1, जो कि एक ओड वैल्यू है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो आंसर होगा
वो आंसर क्या होगा 2⁵ भाई 32 से डिवाइड करने पर 32 से 1440 को डिवाइड करने पर हमें एक ओड वैल्यू मिलेगी। ओड वैल्यू क्या मिलेगी 45। ठीक है, 32 को अगर हम 45 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 1440 मिलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस फैक्टराइजेशन से जुड़े हुए आपको देखने को मिलेंगे। तो इस पार्ट में हमने फैक्टराइजेशन को डिस्कस किया, इसके यूजेस एप्लीकेशंस देखे, और फैक्टराइजेशन जो है मोस्टली हमारे जब हम एचसीएफ और एलसीएम टॉपिक डिस्कस करेंगे तब काम आएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें ताकि मुझे पता लग सके आपको ये वीडियो कितना पसंद आ रहा है। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नया वीडियो जब हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।